जय श्री राम मित्रों, बात करेंगे टाइटेनियम पे। टाइटेनियम भी अब जैसे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर था, टाइटेनियम भी किस बेस में आ चुका है। बात करेंगे कि टाइटेनियम कितना परसेंट उठा है और कैसे इसमें देख सकते हैं इन्वेस्टिंग के जरिए या कुछ और हो सकता है या फर्दर कितना है इसमें दम। ये सब के बारे में बात करेंगे आज। तो शुरुआत टाइटेनियम से करते हैं। शांत दिग्गज जिसने 2025 सबको पीछे पछाड़ दिया, ठीक है, और ये सब पछाड़ दिया इसने। सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला, सबसे ज्यादा बेहतर रिटर्न देने वाला ये था टाइटेनियम। दुनिया का सबसे दुर्लभ है ये धातु, जो अब गोल्ड और सिल्वर के बेहतर रिटर्न दे रहा है। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर से भी बेहतर रिटर्न दे रहा है। बहुत ना के बराबर लोगों को पता है इसके बारे में, और ज़्यादा लोग नहीं बात करते हैं इसके बारे में। बहुत चीज़ों में यूज़ होता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक एक करके। तो यहाँ देख सकते हो, रैली की बात करेंगे। पहले हम गोल्ड और सिल्वर कौन कितना ग्रोथ करी और कितना रिटर्न दिया। सबसे पहले गोल्ड को देखोगे तो 70% था, फिर 150% था चांदी में, और सबसे ज्यादा प्लेटिनियम में 170%। ठीक है, 2024 की कीमत इसकी 900 थी और अब जाके ये $2400 ऑन्स पे हो चुका है प्लेटिनियम। प्लेटिनियम की सालाना उपलब्धता गोल्ड से 20 गुना और सिल्वर से 100 गुना है। मतलब अगर गोल्ड 200 100 मान लो, थोड़ा और आसानी से बताने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अगर गोल्ड 100 है, ठीक है, तो ये कितना है उसका, सिर्फ 20 गुना ही है खाली, बस। यानी कि ये 20 पे है खाली। ठीक है, ऐसा मान, ऐसे बता सकता हूँ आपको, ये 20 गुना है। और इसको आप 100 गुना कर दोगे तो आप इतनी कितना हो जाएगा, फिर ये 2000 हो जाएगा। 200, ये इसका 1000 100 गुना हो जाएगा तो 2000 हो जाएगा ये। ठीक है, ये ऐसे कुछ चल रहा है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे, मतलब ये सबसे ना के बराबर है, ये बहुत कम है। सबसे ज्यादा चांदी है, चांदी का यूज ही बहुत होता है, और फिर गोल्ड आता है। तो इस हिसाब से बैठा हुआ है। इसीलिए सबसे ये महंगा होता है पहले, फिर ये महंगा होता है, फिर ये महंगा होता है। फिलहाल पर गोल्ड सबसे महंगा चल रहा है अभी। गोल्ड के अभी फिलहाल 5000 के पास आ गया था गिरने के बाद, तो 5600 चला गया था ऑल टाइम हाई। और प्लेटिनियम 2400 के आसपास कहीं घूम रहा था। ठीक है, ये आपको यूएस में मिलेगा, टोरंटो के स्टेट बता रहा हूँ मैं आपको। और ये भी 98 के आसपास, 95 98 के आसपास घूम रहा था। इसके जो करंट अभी प्राइस है, ठीक है, सब डॉलर में प्राइस है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा है कि सिर्फ निवेश नहीं, एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस है ये। एक निवेश नहीं है, सिर्फ पावर हाउस है ये इंडस्ट्रियल। कैसे? अगर आप यहाँ देखोगे तो सोने को पिघलाने में लगता है हमें 1063 सेल्सियस, तब जाके सोना मेल्ट होता है। पर इसको लगता है 1700, 1700 भी ऊपर मानो, 1800 के आसपास लगता है, देख सकते हो, 1768 लगता है। बहुत ज्यादा हीट चाहिए होती है इसको, तब जाके ये मेल्ट होता है। और इसी इसी गुण यही गुण है इसे ऑटोमोटिव, केमिकल और ग्लास सेक्टर्स के लिए अनिवार्य बनाता है। कितना ज्यादा वो करने के लिए, तब जाके मतलब इतना मेल्ट करने के बाद ही इन चीजों में यूज होता है। मतलब ग्लास सेक्टर में यूज होता है, और बात की जाए तो ऑटोमोबाइल में यूज होता है, केमिकल सब में इसका यूज होता है। प्लेटिनम की बात कर रहे हैं, सोने की नहीं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो प्लेटिनियम की मांग के मुख्य चार जो स्तंभ है, जो चार जगह कहाँ कहाँ होती हैं निवेश के, बोल सकते हो या फिर ऐसे बोल सकते हो। तो निवेश एक तो होता है, इसमें कहाँ निवेश होता है, ईटीएफ में, कॉइन में या फिर बार में। वो 9% है सिर्फ। ठीक है, मुख्य मांग यहाँ पे इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं है। मतलब निवेश के लिए बोल रहे हैं, यहाँ निवेश होता है। फिर ज्वेलरी में भी होता है निवेश, लोग ज्वेलरी में भी बहुत ज्यादा इसको देखते हैं। तो वो कहाँ है, 26% के आसपास हेर फेर मानते हैं हम। ठीक है, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल में भी 26% के आसपास है। इसमें अब केमिकल, ग्लास और मेडिकल बता ही दिया मैंने। और फिर आता है ऑटोमोटिव। ऑटोमोटिव में क्या है, सबसे ज्यादा हिस्सा आता है कैटाक्रिस्टल कन्वर्ट्स में, 40% है। सबसे ज्यादा इसका यहाँ पे यूज है। ये चार मुख्य इसके स्तंभ है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हाँ, यहाँ पे आया है ऑटो सेक्टर, आज की गिरावट कल का हाइड्रोजन भविष्य। ठीक है, आज की गिरावट है पर कल का, ऑटो सेक्टर में आज की गिरावट है पर कल का हाइड्रोजन भविष्य भी है इसका। अब ये क्या है, आईसीई, इंटरनल कंबूशंस इंजन। ठीक है, ये जो इंजन है फिलहाल अभी, ये इंजन में क्या होता है, पेट्रोल और डीजल में
हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करने के लिए ऑटोक्रिस्टल कैटलिस्ट के रूप में 2 से 7 ग्राम प्लेटिनियम का प्रयोग होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करने के लिए 2 से 7 ग्राम का जरूरत पड़ता है। फिलहाल वो मांग कम हो गई है, यहाँ देख सकते हो आप। पहले 3200 थी, अब वो 3,000 हुई, क्योंकि ईवी के कारण वो मांग कम हुई है, क्योंकि ईवी ज्यादा आ गई है, लोग ईवी की तरफ ज्यादा खरीदे तो उसमें नहीं आ रहा। पर अब फ्यूल सेल FCEV, ठीक है, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल आ चुके हैं। अब जो फ्यूल सेल है और इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो ईवी देखी है आपने, वो उसमें हाइड्रोजन इंटैक होता है और ऑक्सीजन इंटैक होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन को बिजली में बदलने के लिए प्लेटिनियम का प्रयोग होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है। और यहाँ देख सकते हो पहले मांग 1,000 है और ये 2040 तक मांग 6,000 ऑन्स हो जाएगी, यानी 6 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। सीधा 1,000 से 6,000 पहुंच जाएगी आने वाले वक्त में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन होता है, प्रोटॉन एक्सचेंज होता है और फिर हाइड्रोजन इंटेक होता है। तो इसमें इस सब में यूज होगा प्लेटिनियम का। तो यहाँ पे आने वाले वक्त पे अगर यहाँ पे यूज गिरा है तो यहाँ यूज बढ़ेगा आने वाले वक्त में, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ना, लोग गोल्ड तो ले ही रहे हैं, ठीक है, गोल्ड तो है, पर गोल्ड महंगा है। कितना? इससे तो महंगा ही है, ठीक है, प्लेटिनियम से। प्लेटिनियम सस्ता है गोल्ड के मुकाबले। गोल्ड 4500, मैं कहूँगा 5,000 है अभी, ठीक है। जो लास्ट 5,000 था डॉलर, ठीक है, ये तो दिसंबर के देखे हैं इन्होंने प्राइस, 5,000 डॉलर था। और ये 2,400 है अगर, या फिर मैं कहूँगा भी ये 2,700 है, तो भी ऑलमोस्ट डबल का ही गेम चल रहा है, ठीक है। ये तो गोल्ड सस्ता है, गोल्ड महंगा है और ये प्लेटिनियम सस्ता है, तो लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं इसको लेना। आपने बहुत सारी ऐड भी देखी होंगी, जब ये बहुत सारी ज्वेलरी कंपनियां बोलती हैं हम प्लेटिनियम के भी बनाते हैं, आप प्लेटिनियम भी ले सकते हो, तो लोग लेते हैं, प्लेटिनियम भी लेते हैं, गोल्ड भी लेते हैं, पर प्लेटिनियम भी प्रेफर करते हैं वो, या फिर गोल्ड में प्लेटिनियम लगवा लेते हैं जिससे और अच्छा लगे, ठीक है। तो 2025 में ज्वेलरी की मांग 7% बढ़कर, ठीक है, 2,100 ऑन्स हो गई थी, जो 18 सबसे ज्यादा थी, ठीक है, 2018 से सबसे ज्यादा थी। अब फोकस और बाजार फोकस कौन है इसके? उत्तर अमेरिका, यूरोप, चाइना में मजबूत मांग है। मतलब ये सब चीजें कहाँ मांग जा रही, सारी ये सब मांग जा रही है आपकी इन देशों में, उत्तरी अमेरिका में, मतलब नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में और चीन में इनकी बहुत ज्यादा मांग है। इनकी हमारे देश में है पर इतनी नहीं है, ठीक है। और ये डाटा कहाँ से आ रहा है? सारा WPIC से, ठीक है, प्लेटिनियम इन्वेस्टमेंट काउंसिलिंग से ये डाटा लिया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। इंडस्ट्रियल चीन की अर्थव्यवस्था और कैंपस साइकिलिंग का असर। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ का इसका यूज होता है चाइना की अर्थव्यवस्था से। तो केमिकल सेक्टर तो बताई दिया और ग्लास सेक्टर, दो सेक्टर तो बताई गए थे शुरू में ही। तो 2019 में मांग 800 का तक छलांग की गई थी इसकी, ठीक है, यहाँ पे केमिकल में, क्योंकि चाइना के जो पेट्रोकेमिकल विस्तरण के कारण ये मांग बढ़ी थी। अब मांग वो धीमी हो गई है, ठीक है। अब ग्लास सेक्टर में क्या है, LCD स्क्रीन निर्माण में प्लेटिनियम का प्रयोग होता है, ठीक है। जब ये जो स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन होती है बड़ी बड़ी, उनमें प्रयोग होता है प्लेटिनियम का। चीन का ग्लोबली शेयर 0 से बढ़कर 72 हो चुका, क्योंकि वो सारी प्लेट्स वैसे ज्यादातर वही बनाता है। ये जो आप टीवी की देखते हैं फ्लैट स्क्रीन, LCD जो भी देख रहे हैं ना आप, जो भी स्क्रीन देख रहे हैं, वो सब में प्लेटिनियम का यूज होता है। और वो सब चाइना की इसलिए मांग बढ़ के 72% हो गई है, ठीक है। आउटलुक देखें तो 2026 में रिकवरी की उम्मीद है। ग्लास की मांग कितनी बढ़ जाएगी? 66%, और केमिकल की 10% बढ़ सकती है, ऐसा रिपोर्ट के उसमें बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो रिपोर्ट के उसमें। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है? निवेश अंडर वैल्यूड असेट क्लास। अभी अंडर वैल्यूड भी है भी, तो यहाँ दिखाते हैं आपको। 2011 में फ्लिप हुआ था, ये चला गया था नीचे, और सोना उसके बाद फिर, पहले सोने से ऊपर था प्लेटिनियम, यहाँ देख सकते हो आप पूरे हिस्से में, इस हिस्से में सोने से ऊपर था। उसके बाद 2011 में ये फ्लिप होकर नीचे चला गया, और सोना दिन ब दिन बढ़ते 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 कहाँ पहुंच गया? 5500 तक पहुंच गया, ठीक है। ऑल टाइम हाई उसका $5,500 है, ऑल टाइम हाई, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई है सोने का। और ये बेचारा फिर एक दबी हुई मांग में रह गया, इसकी कोई मांग ही नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, 2023 में मांग थी ठीक है, इतनी 397, और
2025 में मांग हो गई 742, वो दो डबल हो गई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। चीन का प्रभाव था 2024 में, में 2024 में इस सिक्कों की 64% मांग अकेले चाइना से आई। और ये 2000 मतलब चाइना ज़्यादा इसका यूज़ करता है, तो ये बड़ी बात है कि चाइना बहुत ज़्यादा यूज़ करता है प्लेटिनियम का बहुत चीज़ों में, और प्रोडक्शन में भी वही ज़्यादा, प्रोडक्शन भी वही करता है, और इन चीज़ों का आगे भी वही ज़्यादा करता है इनका काम, ठीक है। तो इस चक्कर में उसको ज़्यादा मांग है उसकी तरफ से, चाइना की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। अब सप्लाई का संकट देखते हैं। दुनिया का 70% प्लेटिनियम सिर्फ एक देश से आता है। वो कौन सा देश है? वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से ही ये सारा आता है। यहाँ देख सकते हो आप, ये साउथ अफ्रीका है। यहाँ से 70% आता है, प्राइमरी सोर्स है। फिर आता है 12% शेयर है जो है वो है रशिया से, और बाकी तो अब फिर बचा बचा 8% वो फर्दर देश से आता है, रिसाइकलिंग से आता है, सेकंड सोर्स से आता है, ज़्यादा खास नहीं है वो, ठीक है। वो 20% बचता है, मोटा मोटा 18% बचता है। वो 18% कहाँ से आता है लमसम? वो मान के चलो, वो आ रहा है आपका सेकेंडरी सोर्स, यानी कि रिसाइकिल करना पड़ रहा है, मतलब एक कोई वापर रिसाइकिल किया तब यूज हो रहा है। बाकी प्राइमरी सोर्स हमारे पास क्या है? 70% का साउथ अफ्रीका, और उसके बाद फिर है रशिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं कि ये इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि ये इतना यूज हो रहा है या फिर इतना कम यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, और कहाँ गिरा, कैसे नहीं आ पाया, ये सब। और ये सब देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ वर्ल्ड प्लेटिनियम इन्वेस्टमेंट काउंसिलिंग की रिपोर्ट्स 2025 क्वार्टर 3 की रिपोर्ट से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। अब ये है मुख्य कारण क्या है इसके। 3 मुख्य कारण है सप्लाई गिरने के। क्या कारण थे वो देख लो। कि साउथ अफ्रीका में मौसम और बाढ़, मतलब मौसम खराब है, कभी बाढ़ आ रही है, जिससे वजह से ना क्या हो रहा है, भारी बारिश, बाढ़ के कारण माइनिंग। अब माइनिंग क्या करनी, माइनिंग करनी है, खुदाई करनी है, तो खुदाई हो ही नहीं पाएगी। अगर बारिश होगी तो बाढ़ आएगी, तो वैसे नहीं हो पाएगी ना। तो एक कारण ये हो गया। दूसरा था, अब डिक्लाइन हो रहा है, मतलब ज्यादा, फिर वही डीइंग करने में मुश्किल हो रहा है, ठीक है। गहरी खुदाई करनी पड़ी, जिसकी लागत बहुत ज्यादा हो गई है। अब जितना आपको क्या, मान लो सतह की यहाँ पे थी पहले, तो इतना निकाल लिया आपने। फिर सतह की यहाँ पे थी, फिर आपने ये भी निकाल लिया। अब सतह की यहाँ आ गई है, ठीक है। अब यहाँ आ गई है, तो ये क्या, यहाँ पे जाने के लिए और डिग करना पड़ेगा, और डिग करना पड़ेगा। क्या होगा? कॉस्ट जो है वो अब बढ़ जाएगी, ठीक है। अब मैं मान के कहता हूँ पहले कि पहले जो कॉस्ट शुरुआत में 5 रुपए की थी, अब वो सीधे सीधे इम्पैक्ट आके ला रही है, वो बढ़ के पहुंच गई है 100 रुपए पे, क्योंकि अब डिग ज्यादा करना पड़ रहा है, खोदना ज्यादा पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है फिर मांग इतनी वैसी नहीं दिखी, कि मांग नहीं दिखी, पर वैसे मांग बहुत ज्यादा थी, ठीक है। मांग तो थी, पर कोई कर ही नहीं पा रहा था, खोद ही नहीं पा रहा था, इतना कितना खोदा जाए, इतना लगाई जाए, मैन पावर लगाई जाए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, फिर गिरावट आना शुरू हुआ, नहीं लिया गया। उसके बाद जियो पॉलिटिक्स, रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उसके वजह से और सप्लाई चेन के प्रभाव पड़ा। तो ये कारण भी इसमें देखने को मिला, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द डिफिसिट रियलिटी। मांग ज्यादा है और सप्लाई कम है। सप्लाई तो है ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ देख सकते हो 2024 में 8200 थी मांग और 7300 सप्लाई थी, यानी कि 900 का डिफिसिट था। फिर यहाँ सेम 25 में भी, 25 में बस ये है कि 700 रह गया वो, ठीक है। वो 700 रह गया है, और घाटा दोनों का बीच का, और बाकी सब कुछ सेम है। मान के चलो ये 7500 है, ठीक है। तो ये आपका 6800 है, यानी 600, ये 6800 है, ठीक है। तो लगातार जो 3 साल से घट चल रहा था, जो कीमतों को ऊपर धकेलने में लगा पड़ा था, क्योंकि अब मांग ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, मांग ज्यादा है। तो लोग कहेंगे कि मैं 10 रुपए में, क्यों कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम तो 20 रुपए में लेने को तैयार हैं, क्योंकि अब मांग ज्यादा है, सप्लाई बिल्कुल नहीं, तो जिसकी वजह से मांग, कीमत बढ़ी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। फिर आता है सप्लाई गिरने के 3। ये तो हो गई स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। भारत का संदर्भ में क्या है, भारत 100% इसको आयात करता है, ठीक है। इसको भारत के पास है ही नहीं, तो भारत पूरा आयात करता है। 2023 में जो था 266 M था, 266 मिलियन था, जो कि 2024 में बढ़कर हो गया था आयात 2.68, मतलब 2.68 बिलियन, ये बढ़ के हो गया था। और नीतिगत कार्रवाई नवंबर 2000 सरकार ने इसकी ज्वेलरी में आयात प्रतिबंध लगा दी, ताकि अप्रैल तक, अब इसमें हमने पाबंदियां लगा रखी कि नहीं करने ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा एकदम से 10 गुना बढ़ा, इंक्रीज हुआ है, मतलब लोगों ने मांगना शुरू कर दिया इसको।
भारत में कोई प्लेटिनियम माइनिंग है ही नहीं, क्योंकि भारत में चुनौती क्या, भारत में प्लेटिनियम की कोई माइनिंग ही नहीं है। तो अब सारा बाहर से आएगा, बाहर से आएगा तो क्या होगा, हमें डॉलर पे करना पड़ेगा, जैसे कि दबाव बन सकता है हमारे देश पे। और जितना ज़्यादा दबाव देश पे बनेगा उतना होता ना कि थोड़ा रहता है कि डॉलर पे दबाव आएगा, डॉलर दाम बढ़ेंगे तो और आपको पे ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए सर गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल नवंबर अप्रैल 2026 तक इसमें प्रतिबंध लगा रखा आयात पर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आता है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या होता है, क्या क्या ये सप्लाई गैप वो भर सकता है रिसाइकलिंग, वो देखते हैं। 2024 का कुल सप्लाई थी 20% रिसाइकलिंग से हो रही थी। स्क्रैप है, बुलियन है, ठीक है, और प्रोसेसिंग है। ये सब होता है, प्योरिटी जो होती है रिटेन करने के लिए ये सब करना पड़ता है। स्क्रैप को करो, फिर ये ऐसे करके चलता रहता है, तब जाके आपको मिलता है। तो 2026 में अनुमान है कि योगदान 24% तक हो सकता है। अभी 20% है, रिसाइकलिंग का बढ़ सकता है। भारत में चुनौती है, भारत में स्क्रैप कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है और गाड़ियों की लंबी लाइफ के कारण रिसाइकलिंग धीमी है। अब अगर आपको गाड़ियों की लंबी लाइफ बनानी है तो रिसाइकलिंग करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बाहर से निर्भरता कम हो जाए और अपने देश में बनी रहे। मांग जितनी है उतनी ही सप्लाई बनी रहे, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर 24 की मांग है तो 24 ही सप्लाई हो जाए, इससे कम ना हो, या ज़्यादा हो जाए ठीक है, 25 हो जाए, पर सप्लाई उतनी रहे, सप्लाई ज़्यादा रहे ठीक रहेगी, जिससे कि मांग को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। भविष्य क्या है, क्या बाजार में सुधार होगा? अब भविष्य सप्लाई 4% है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में रिकवरी की उम्मीद है, कह रहे हैं भाई वहां हो जाएगा। डिमांड क्या है, अब निवेशक द्वारा प्रॉफिट बुकिंग और ईवी का प्रभाव है। तो डिमांड घटी है, पर सप्लाई बढ़ने के लिए डिमांड घट तो रही है, ऐसे कह रहे हैं, देखते हैं। पर 2026 में छोटा सरप्लस हो सकता है, लेकिन पिछली कमियों के कारण कीमत ऊंची बनी रह सकती है। अब ये होगा कि चलो ठीक है, अब पीछे बढ़ जाएगी, वहां से रिकवरी हो जाएगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी शायद। मान के चलो अगर ये एक तरीके से मान के चलो, अगर ये पहले हमें 100 दे रहा था और हमें 120 चाहिए थी, तो ये 104 ही पहुंचेगा फिर भी, ठीक है, बढ़ के 4। पर ये कहाँ पहुंचेगा, माइनस करेंगे इसमें 12, तो ये पहुंचेगा आपका 108। तो अभी भी 4 का फिर भी कमी रह ही जाएगी, 4 का डिफिसिट अभी भी हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है कीमतें वहीं रह जाएं, क्योंकि पिछले साल भी थी, यहाँ पे लिखा हुआ पिछले कई कमियों के कारण डिफिसिट था। तो अभी भी कीमत ऊंची बनी रह सकती है, क्योंकि ये कारण तो है ही एक, ठीक है, ये कारण तो रह गई कि बढ़ा ही है बेशक, पर इतना नहीं बढ़ा जितना उम्मीद होनी चाहिए या जितनी मांग है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम फाइनली पहुंच गए निष्कर्ष पर। अब क्या निष्कर्ष है, तेजी के तर्क क्या है और मंदी के तर्क क्या है, यहाँ देख लेते हैं। हाइड्रोजन इकोनॉमी, ये है तर्क बुल का, मतलब बुलिश होने के कारण भविष्य की मांग है। सप्लाई में बाधा है, अब डिमांड बढ़ रही है पर सप्लाई नहीं आ रही, एक बाधा है। साउथ अफ्रीका और रूस रिस्क। और गोल्ड के मुकाबले सस्ता है, मेन बात क्या है, गोल्ड के मुकाबले सस्ता है। शुरुआती स्लाइड में दिखाया था मैंने कितना सस्ता है ये गोल्ड के मुकाबले। और मंदी का दर क्या है, 2026 में संभावित सप्लाई की वही सप्लाई सरप्लस हो जाएगी, ज्यादा कह रहे हैं, ज्यादा सप्लाई हो जाएगी, जिसकी वजह से गिरने के दाम ज्यादा चांस है। ईवी की बढ़ता चलन है, जिसकी वजह से। और पर अभी जब मैंने बोला आगे कि हाइड्रोजन आएगा तो और बढ़ सकता है, वो भी है। और निवेशकों द्वारा प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है इसमें, ठीक है, निवेशकों द्वारा से प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है, जिसकी वजह से ये थोड़ा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गई बात प्लेटिनियम की। और बहुत सारी न्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आती रहती है। प्लेटिनियम बहुत कम लोग कवर करते हैं, तो मैंने सोचा चलो कर लेते कवर, देखते हैं क्या कुछ है इसके बारे में, समझ लेते हैं, थोड़ी जानकारी प्राप्त करा देते हैं। ठीक है, तो आई होप अच्छा लगा होगा। मैंने आपको लिए वीडियो बनाई प्लेटिनियम की, ऐसी और वीडियो के लिए चले बने रहे। धन्यवाद।